हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी भी कहते हैं। ये चैप्टर क्लास 10th की अलजेब्रा यूनिट का एक चैप्टर है। अलजेब्रा यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं: पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी चैप्टर को 11th क्लास में आगे पढ़ते हैं और डीप में, वहां पे आपका जीपी भी ऐड हो जाता है और चैप्टर का नाम हो जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, एपी क्या होता है, बेसिकली इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एपी से पहले कुछ प्रोग्रेशन जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज एपी। उसके बाद एनएच या फिर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म को हम एन से भी डिनोट करते हैं। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, ये तीसरा। इसके बाद पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसको हम एस एन से डिनोट करेंगे। और 5वां लास्ट में समरी। इस तरीके से ब्रेक डाउन दिया गया है एनसीईआरटी में, और हम इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर एपी पे ही आएंगे पूरी तरीके से कि एपी क्या होता है। फिर हम आएंगे कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, एनएस टर्म ऑफ एपी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एसएन से डिनोट किया जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को। और उसके बाद फिर समरी। चैप्टर को ब्रीफ करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पार्ट, इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि सपोज एक राम नाम का बंदा है, वो किसी जॉब पे लगा, ठीक है, और उसकी सैलरी थी 8000 रुपीज फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी है 8000 रुपीज। और जब उसको जॉब पे रखा गया था तो कहा गया था कि आपकी सैलरी हर ईयरली, हर साल आपकी सैलरी 500 रुपए बढ़ जाएगी। तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8500। थर्ड ईयर में आप उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? 9000 रुपीज मंथली सैलरी है। ठीक है, हर साल सैलरी 500 रुपए बढ़ रही है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एक इस तरीके का पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न कि सपोज एक एक्स नाम का पर्सन है, उसने बैंक में पैसे इन्वेस्ट करे 8000 रुपीज। ठीक है, तो उसने 8000 रुपीज इन्वेस्ट करे और उसके जो रेट, उसके जो पैसे हैं वो 5/4 टाइम्स हो जाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के। ठीक है, आफ्टर एवरी 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 साल बाद उसके 8000 का 5/4 करेंगे तो उसके अकाउंट में हो जाएंगे 10,000 रुपए। 6 साल बाद इसका 5/4 करेंगे तो देखिए क्या होगा। 5/4 4 2500, तो कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 5 हो जाएगा आपका 12500। ठीक है, 12500। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। 9वें साल में कितना हो जाएगा? अगर हम 12500 का 5/4 करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 1 0 10, 4 2 8, 4 5 20। 3125 इसमें ऐड हो जाएगा। 3125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 का 5, कैरी ऑन 2, 5 10 और 2 12, कैरी ऑन 1, 12 और 1 13 का 3, कैरी ऑन 1, 4 3 2 1।
सॉरी 5 5 25 का 5 कैरी ऑन 2, 5 to the 10 और 2, 12 का 2 कैरी ऑन 1, 5 on the 5 और 1 6। इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, 25 का 5 कैरी ऑन 2, 5 to the 10 और 2, 12 का 2, 12 का 2 कैरी ऑन 1, 5 on the 5 और 1 6, 5 से 15 और 1 16। तो आपके 9th ईयर में अमाउंट क्या है 16,625 एंड सो ऑन। आगे आने वाले 3 सालों में उस तरीके से अमाउंट बढ़ता रहेगा। एक आपको इस तरीके का पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो एक आपको पैटर्न मिलता है कि आपके पास क्या कहते हैं एक लैडर है, जैसे आपने लैडर देखी होगी, आप सभी के घरों में लैडर होती है, ठीक है। तो उस लैडर को मैं अगर बनाऊं तो कुछ इस तरह की लैडर होती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें जो सबसे टॉप वाला है, उसके बाद जो अगला रंग है, हम रंग कहते हैं, RUNG रंग कहते हैं। इसके बाद जो अगला रंग है, उसके बाद फिर अगला रंग है। हर सक्सेसिव रंग अपने पिछले वाले रंग से 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो सपोज हम कहते हैं कि इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है, तो अगले वाली कितनी रहेगी 43 सेंटीमीटर। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। 45 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो जाएगी 43 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो जाएगी 41 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके रंग्स हो गए। फर्स्ट रंग टॉप से बॉटम आ रहे हैं, टॉप से बॉटम, सेकंड रंग, थर्ड रंग, फोर्थ रंग एंड सो ऑन, है ना, अप टू 8th रंग। मान लेते हैं 8 या 10 रंग है इसमें, तो हम शुरू के 3-4 रंग की लेंथ ले लेते हैं। तो 45 सेंटीमीटर और उससे अगले वाले की 43 सेंटीमीटर लेंथ है, और उससे अगले वाले की 41 सेंटीमीटर, फिर आगे 39 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो आपने जो ये अभी 3 पैटर्न देखे हैं अपने आंखों के सामने, इधर आप देखिए कि ये एक लिस्ट ऑफ टर्म्स बन के आ चुके हैं आपके पास। ये देखो 8,000, 8,500, 9,000, ठीक है। मैं अभी इसको कॉमा लगा देता हूं, ठीक है। इधर आप देखेंगे कि किसी पैटर्न के अंदर या किसी लिस्ट ऑफ टर्म के अंदर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने में मिल रही है। जैसे यहाँ पे आपको 8,000 में 500 ऐड करते तो 8,500 मिल जाता है, 8,500 में 500 ऐड करें तो 9,000 मिल जाता है। तो जो फिक्स नंबर है यहाँ पे क्या है 500। अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिल रही है, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न में आ जाते हैं। इस वाले पैटर्न में ये जो लिस्ट ऑफ टर्म है, यहाँ पे अगली टर्म पिछली टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है। जैसे आपने यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला, इधर 5/4 मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला, है ना। आगे जो थर्ड पैटर्न है, इसके अंदर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने में मिल रही है, या हम कह सकते हैं एक फिक्स नंबर ऐड करने में मिल रही है। अगर बात है सब्ट्रैक्ट करने की, तो इसमें -2 कर रहे हैं, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 43 मिल रहा है। इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 41 मिल रहा है। या इसको अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं कि 45 में मैं -2 ऐड कर रहा हूं तो 43 मिल रहा है, 43 में -2 ऐड कर रहा हूं तो 41 मिल रहा है, 41 में -2 ऐड कर रहा हूं तो 39 मिल रहा है। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हर सक्सेसिव टर्म प्रेडेसेसिव टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो पैटर्न आपके जो थर्ड केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या इस तरीके की लिस्ट ऑफ टर्म जो थर्ड केस में और फर्स्ट केस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं। ऐसी लिस्ट ऑफ टर्म्स को हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये आप आगे पढ़ेंगे, ये एपी नहीं है, इसे हम जीपी कहते हैं। इसको आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम एपी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपकी एपी की डेफिनेशन है अ लिस्ट ऑफ
terms in which every term is obtained, या फिर हम ले सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड, या एवरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द टर्म, या इधर टर्म लिख देते हैं, the term preceding it except the first term. क्या कह रहा है? A list of numbers in which every term is obtained by adding a fixed number to the term preceding it except the first term. Example देख लेते हैं. 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. देखिए यहाँ पे 3 कैसे मिला? 1 में 2 ऐड किया तो 3 मिला, 5 में 2 ऐड किया, सॉरी 3 में 2 ऐड किया तो 5 मिला, 5 में 2 ऐड किया तो 7 मिला. तो यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर है वो हमारा क्या है? 2. और इस फिक्स्ड नंबर को हम एपी के सेंस में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. ये क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस. आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम, वो क्या है आपकी इस केस में 1, ठीक है. इसको हम A1 से भी डिनोट करते हैं या फिर खाली A से भी डिनोट करते हैं. आप A1 या A दोनों में से किसी एक से डिनोट कर सकते हैं. क्लियर? तो आपकी एपी के अंदर एक होती है फर्स्ट टर्म और एक चीज होती है कॉमन डिफरेंस. तो आपको समझ आया कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? जो आप अभी मैंने डेफिनेशन में कहा, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द टर्म प्रीसीडिंग इट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. पहली टर्म को छोड़ के एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में पहली टर्म को छोड़ के हर टर्म अपनी पिछली वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके मिलती है और उस फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, मैं मान के चलता हूं अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है. अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये डेफिनेशन एपी की डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ेंगे हम. आगे पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी. जनरल टर्म नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. जनरल फॉर्म क्या होगी? पहली टर्म अगर ए है तो अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस डी. हर एक टर्म में फिक्स नंबर ऐड होता है. फिक्स नंबर क्या है? डी. पिछली टर्म में वो फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है. इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d. इधर हो जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ठीक है, ये आपकी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी. इसमें ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसे हम A1 से डिनोट कर देते हैं. ये सेकंड टर्म है, इसे A2 से डिनोट कर देते हैं. ये थर्ड टर्म है, इसे हम A3 से डिनोट करते हैं. ये फोर्थ टर्म है, इसे हम A4 से डिनोट करते हैं एंड सो ऑन आपका चलता रहता है. ठीक है, और इसमें ये फोर्थ नंबर पे ऐसे फिफ्थ पे आएगी तो उसे A5 से डिनोट करेंगे, जो सिक्स्थ पे होगी उसे A6 से डिनोट करेंगे, जो सेवंथ पे होगी उसे A7 से डिनोट करेंगे. इस तरीके से जो nth टर्म होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं? AN से. तो AN का फॉर्मूला अभी हम आगे पढ़ेंगे. AN का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एपी भी कहा जाता है. उसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम इसके ऊपर बेसिक एपी के ऊपर अभी कुछ क्वेश्चन लगाते हैं. तो स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल से. ठीक है, तो आपका पेज नंबर 98 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 1,
ये क्या कह रहा है, फॉर द एपी। इन्होंने पहले कह दिया कि ये एपी है। आप क्वेश्चन की वर्डिंग पे बहुत ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर, एपी चैप्टर के अंदर हम। एपी में बहुत ही तरीके से सवाल बन सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेनी है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले टर्म आपको अब इन्होंने साफ साफ दे दिया एपी है, तो ये आपको जो दिख रहा है सबसे पहला लिखा हुआ ये नंबर आपकी पहली टर्म है। ठीक है, सॉल्यूशन डाल के आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। इसके बाद इन्होंने पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस। आगे इन्होंने पूछा है कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, आपको मैं यार बता देता हूं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या। आपको जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो आप निकालेंगे या तो a2 माइनस a1 लिखेंगे, a3 माइनस a1, सॉरी a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। किसी भी बाद वाली टर्म में से, किसी भी टर्म में से उसकी जस्ट पिछले वाली टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। किसी भी टर्म में से उसकी जस्ट पिछले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होती है ना। किसी भी टर्म में से उसकी प्रेडिसेसिव टर्म जो है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है डी का, कॉमन डिफरेंस का, डी इज इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के। ठीक है, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आगे इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको a 3/2 है, d आपको निकालना है, तो आप 1/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम आएगा 2, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 इंटू में 1 1, 2 1 जा 2, 1 इंटू में 3 3। क्या आ गया आपको 1 माइनस 3 -2 बाय में 2 -1। तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, -1। गॉट इट। अब अगले तरीके के सवाल पे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपने अभी किया है, इसमें क्या है आपको एपी दे रखी है और उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आता है। अगला आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ए दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी where a equal to 10, d equal to -3। आपको सामने ये एक एपी फॉर्म करनी है जिसकी पहली टर्म दे रखी है और इसमें कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पहली टर्म होती है आपकी a जो आपकी जाएगी 10, सेकेंड टर्म आपकी होती है a प्लस डी, तो 10 प्लस में -3 कितना हो गया 7। थर्ड टर्म आपकी होती है a प्लस 2d, 10 प्लस में 2 इंटू में -3
कितना हो गया 4। 4 तब आपको निकालनी है, पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो 4 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर? तो आगे लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर 10, 7, 4, 1। एपी के पहले 4 टर्म्स थी तो आगे लिख दिया फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर 10, 7, 4 एंड